दोस्तों आज आईपीएल 2026 का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां कोलकाता की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन जवाब में रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन ने जो बल्लेबाजी की उसने केकेआर की टीम के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मुंबई और कोलकाता के इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2026 के इस रोमांचक मुकाबले में एक तरफ थी हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस, तो दूसरी तरफ थी अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स। मुकाबला खेला गया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां हमेशा की तरह बल्लेबाजों के लिए मददगार पिच देखने को मिलती है, लेकिन इस बार शुरुआत से ही मैच में जो हुआ उसने मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आए और किस्मत ने साथ दिया मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या का। हार्दिक ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि बाद में ओस का असर आएगा और लक्ष्य का पीछा करना आसान रहेगा। वहीं कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला और अब सारी जिम्मेदारी थी उनके बल्लेबाजों के कंधों पर। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे और विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन मैदान पर उतरे। दोनों ही खिलाड़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और टीम को तेज शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस ने नई गेंद थमाई अपने अनुभवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को। पहला ओवर शुरू हुआ और शुरुआत से ही इरादे साफ नजर आए। ओवर की तीसरी ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार टाइमिंग के साथ मिड ऑन के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। ये शॉट इतना शानदार था कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। हालांकि इसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने वापसी करते हुए बाकी गेंदों पर ज्यादा रन नहीं दिए, लेकिन फिर भी पहले ओवर से कुल मिलाकर 10 रन आ गए, जो एक तेज शुरुआत का संकेत था। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। इस ओवर में उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। फिन एलन के बल्ले से एक खूबसूरत चौका जरूर निकला, लेकिन इस ओवर में कुल मिलाकर सिर्फ 4 रन ही बने। इससे मुंबई की टीम थोड़ी राहत की सांस लेती नजर आई, लेकिन तीसरे ओवर में कहानी पूरी तरह बदल गई। गेंदबाजी के लिए आए स्पिनर अल्लाह गजनफर और यहीं से फिन एलन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। ओवर की शुरुआत में उन्होंने एक तेज चौका लगाया और उसके बाद लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इन शॉट्स में ताकत के साथ साथ बेहतरीन टाइमिंग भी देखने को मिली। इस ओवर से कुल 17 रन आए और मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने लगा। चौथा ओवर एक बार फिर हार्दिक पांड्या लेकर आए, लेकिन यह ओवर मुंबई के लिए काफी महंगा साबित हुआ। अजिंक्य रहाणे ने इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 शानदार छक्के जड़ दिए। दोनों ही शॉट्स ऑन साइड की दिशा में खेले गए और बेहद क्लासिक अंदाज में लगाए गए। इसके बाद फिन एलन ने भी मौका नहीं छोड़ा और 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। इस ओवर में रन ऐसे बरसे कि देखते ही देखते कोलकाता का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। अब मुंबई इंडियंस के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। कप्तान हार्दिक पांड्या ने स्थिति को संभालने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 5वें ओवर में गेंद थमाई। उम्मीद थी कि बुमराह इस तूफान पर ब्रेक लगाएंगे, लेकिन कोलकाता के बल्लेबाज यहां भी रुकने वाले नहीं थे। इस ओवर में अजिंक्य रहाणे ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने पहले एक खूबसूरत चौका लगाया, फिर फिन एलन ने भी मिड विकेट की दिशा में एक दमदार चौका जड़ दिया। इस तरह बुमराह जैसे घातक गेंदबाज के ओवर से भी 11 रन निकल गए, जो यह दिखाने के लिए काफी था कि कोलकाता के बल्लेबाज किस आत्मविश्वास में खेल रहे थे। आखिरकार छठे ओवर में मुंबई को थोड़ी राहत मिली। गेंदबाजी के लिए आए शार्दुल ठाकुर और उन्होंने आते ही टीम को बड़ी सफलता दिला दी। फिन एलन, जो काफी खतरनाक नजर आ रहे थे, उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले के बीच में नहीं आई और बाउंड्री लाइन पर खड़े तिलक वर्मा ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। फिन एलन ने 17 गेंदों पर 37 रन की शानदार पारी खेली और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए कैमरन ग्रीन मैदान पर आए। हालांकि विकेट गिरने के बाद भी अजिंक्य रहाणे के खेल में कोई बदलाव नहीं आया। वह पूरी तरह सेट हो चुके थे और अपनी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। शार्दुल ठाकुर के उसी ओवर में रहाणे ने अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए, जिससे साफ हो गया कि वह इस पारी को लंबा खेलने के मूड में है। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 78 रन बना लिए थे। यह एक जबरदस्त शुरुआत थी जिसने मैच की दिशा तय कर दी थी। जिसके बाद 7वें ओवर में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने स्पिन का सहारा लेते हुए मयंक मार्कंडे को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन यह फैसला भी टीम के लिए ज्यादा असरदार साबित नहीं हुआ, क्योंकि अजिंक्य रहाणे और कैमरन ग्रीन दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से सेट नजर आ रहे थे। ओवर की शुरुआत में ही रहाणे ने अपना क्लास दिखाया और ऑफ साइड की दिशा में एक शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट इतना शानदार था कि फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। इसके बाद कैमरन ग्रीन ने भी अपना दम दिखाया। ओवर की आखिरी गेंद पर ग्रीन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगाया, जो सीधे स्टैंड्स में जा गिरा। इस तरह इस ओवर में कुल मिलाकर 16 रन आए और केकेआर की टीम लगातार रन गति को तेज बनाए रखे हुए थी। मुंबई के गेंदबाज अब पूरी तरह दबाव में आ चुके थे और कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए चीजें आसान नहीं लग रही थी। हालांकि इसके बाद 8वें ओवर में अल्लाह गजनफर ने शानदार वापसी की। उन्होंने इस ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। इस ओवर से सिर्फ 7 रन ही आए, जो पिछले कुछ ओवरों के मुकाबले काफी कम थे, लेकिन इसी ओवर के दौरान केकेआर की टीम ने एक बड़ा माइलस्टोन भी हासिल कर लिया, क्योंकि उनका स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया था।
यह दर्शाता है कि टीम किस तरह से शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में खेल रही थी। इसके बाद 9वें ओवर में एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। इस ओवर की शुरुआत में कैमरन ग्रीन ने एक शानदार चौका लगाया, जिससे लगा कि वह अपनी पारी को और आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने शानदार वापसी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर ग्रीन को अपनी चाल में फंसा लिया। ग्रीन ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद सही तरीके से टाइम नहीं हो पाई और डीप कवर पर खड़े शेरफेन रदरफोर्ड ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ केकेआर की टीम को दूसरा झटका लगा और स्कोर 109 रन हो गया। कैमरन ग्रीन ने 10 गेंदों पर 18 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन वह इसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए युवा खिलाड़ी अंगकृष रघुवंशी मैदान पर आए, जिनसे टीम को आगे बढ़ाने की उम्मीद थी। इसके बाद 10वें ओवर में एक बार फिर से अजिंक्य रहाणे ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने एक शानदार डबल लेते हुए अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की। रहाणे आज पूरी तरह से कप्तानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। उनकी इस पारी ने केकेआर की मजबूत नींव रख दी थी। इसी ओवर में अंगकृष रघुवंशी ने भी अपना योगदान देना शुरू किया और पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। ये शॉट उनके आत्मविश्वास को दिखा रहा था और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक केकेआर की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 120 रन बना लिए थे, जिसके बाद 11वें ओवर में एक बार फिर से अजिंक्य रहाणे ने अपने इरादे साफ कर दिए। जैसे ही उन्हें थोड़ा सा भी मौका मिला, उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट पूरी तरह से क्लास और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। हालांकि इसके अलावा इस ओवर में ज्यादा रन नहीं आए, क्योंकि गेंदबाज ने बाकी गेंदों पर अच्छी वापसी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इसके बाद 12वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। बुमराह ने इस ओवर में अपनी क्लास का पूरा नमूना पेश किया। उन्होंने बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा और एक के बाद एक सटीक यॉर्कर गेंदें डाली। कुल मिलाकर इस ओवर में 5 यॉर्कर देखने को मिली, जिनका जवाब बल्लेबाजों के पास नहीं था। नतीजा यह हुआ कि इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही बन पाए। ये ओवर मुंबई इंडियंस के लिए काफी राहत भरा साबित हुआ और मैच में उनकी वापसी की एक हल्की उम्मीद भी जगी। 13वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर में अंगकृष रघुवंशी ने जरूर एक शानदार चौका लगाया, जो पॉइंट के पास से निकलता हुआ बाउंड्री तक गया। लेकिन इसके अलावा बोल्ट ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और रन गति को बांध कर रखा। इस तरह इस ओवर से भी ज्यादा रन नहीं आए और अब केकेआर की तेज रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने लगी थी। मुंबई के गेंदबाजों ने अब मैच में वापसी के संकेत देने शुरू कर दिए थे और इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिला 14वें ओवर में। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आए शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने इस मैच में पहले भी एक अहम विकेट लिया था। इस ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने कवर के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। वह इस गेंद को बाउंड्री के पार भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले से सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाई। गेंद हवा में गई और एक्स्ट्रा कवर पर खड़े हार्दिक पांड्या के पास पहुंची, जिन्होंने बिना कोई गलती किए एक आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ केकेआर की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगा। अजिंक्य रहाणे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों पर 67 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 5 शानदार छक्के शामिल थे। उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया और एक कप्तानी पारी खेली। रहाणे के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आए, लेकिन विकेट गिरने का अंगकृष रघुवंशी पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अगली ही गेंद पर चौका जड़ दिया, जिससे साफ हो गया कि वह आक्रामक अंदाज में ही खेलना चाहते हैं और टीम की रन गति को बनाए रखना चाहते हैं। इसके बाद 15वें ओवर में गेंदबाजी के लिए अल्लाह गजनफर को लाया गया और यह ओवर काफी दिलचस्प साबित हुआ। ओवर की पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने शानदार चौका जड़ दिया, जिससे शुरुआत ही आक्रामक हुई। लेकिन असली ड्रामा देखने को मिला ओवर की 5वीं गेंद पर। अंगकृष रघुवंशी ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले से पूरी तरह से टाइम नहीं हुई और हवा में ऊंची चली गई। ऐसा लग रहा था कि यह एक आसान कैच होगा, क्योंकि वहां पर रोहित शर्मा मौजूद थे। लेकिन रोहित शर्मा से एक बड़ी गलती हो गई और उन्होंने यह आसान सा कैच छोड़ दिया। यही नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन पार करते हुए चौके के लिए भी चली गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए रघुवंशी ने अगली ही गेंद पर जले पर नमक छिड़कने का काम किया। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे मुंबई की टीम पर दबाव और बढ़ गया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक केकेआर की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 167 रन बना लिए थे, जिसके बाद 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए। इस ओवर की शुरुआत ही रिंकू सिंह ने शानदार अंदाज में की और पहली ही गेंद पर एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। ये शॉट पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था और यह दिखा रहा था कि रिंकू अंत तक आक्रामक खेलने के मूड में है। हालांकि इसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने शानदार वापसी की और अपनी लाइन लेंथ को काफी टाइट रखा। उन्होंने बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से इस ओवर में कुल मिलाकर 10 रन ही आए। इसके बाद 17वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर को सौंपी गई, लेकिन इस बार केकेआर के बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार थे। अंगकृष रघुवंशी और रिंकू सिंह ने मिलकर इस ओवर में शार्दुल पर जोरदार पलटवार किया। ओवर की शुरुआत में ही रघुवंशी ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जो सीधे स्टैंड्स में जा गिरा। इसके बाद रिंकू सिंह ने भी अपना क्लास दिखाया और ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर ने एक बार फिर से केकेआर की रन गति को तेज कर दिया और टीम अब एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती नजर आने लगी। 18वें ओवर में मुंबई इंडियंस के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस ओवर की शुरुआत भी केकेआर के पक्ष में गई, क्योंकि अंगकृष रघुवंशी ने पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि यह ओवर भी महंगा साबित होगा,
लेकिन बुमराह ने तुरंत शानदार वापसी की। उन्होंने अगली 5 गेंदों पर बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और बल्लेबाजों को बांध कर रखा। इन 5 गेंदों पर सिर्फ 4 रन ही आए, जिससे इस ओवर में कुल 8 रन बने। इसके बाद 19वें ओवर में खुद कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए। इस ओवर में एक बड़ा पल देखने को मिला। ओवर की दूसरी गेंद पर अंगकृष रघुवंशी ने एक शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। रघुवंशी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और दबाव में भी शानदार खेल दिखाया, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अगली ही गेंद पर रघुवंशी ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह गेंद को सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए और गेंद हवा में चली गई। वहां पर तिलक वर्मा मौजूद थे, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह केकेआर को एक और झटका लगा। अंगकृष रघुवंशी ने 29 गेंदों पर 51 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद इस ओवर की बाकी 3 गेंदों पर मुंबई के गेंदबाजों ने शानदार नियंत्रण रखा और सिर्फ 4 रन ही दिए। इससे केकेआर की रणगति पर थोड़ा असर जरूर पड़ा, लेकिन टीम अभी भी एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी। अब बारी थी आखिरी ओवर की और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह आए। इस ओवर में भी उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। हालांकि रिंकू सिंह ने इस ओवर में एक चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके अलावा बुमराह ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। फिर भी इस ओवर से 11 रन आ गए, जो अंत में टीम के स्कोर को और मजबूत बना गए। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति तक कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जहां रिंकू सिंह ने 21 गेंदों पर 33 रन की उपयोगी पारी खेली, जबकि मुंबई इंडियंस की ओर से शार्दुल ठाकुर सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए। जिसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। सामने था 220 रन का पहाड़ जैसा स्कोर और इस चुनौती को पार करने की जिम्मेदारी थी टीम के ओपनर्स रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन के कंधों पर। दोनों ही बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे और शुरुआत से ही इरादे साफ थे कि बिना डरे आक्रामक खेल दिखाना है। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत वैभव अरोड़ा ने की। पहले ओवर में वैभव ने शानदार नियंत्रण दिखाया। उन्होंने लाइन और लेंथ को बिल्कुल सटीक रखा और दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 6 रन ही आए, जिससे केकेआर को एक अच्छी शुरुआत मिली। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर में जैसे ही ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाजी के लिए आए, मैच का रुख थोड़ा बदलने लगा। रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन दोनों ने इस ओवर में हाथ खोल दिए। रोहित ने एक खूबसूरत टाइमिंग वाला चौका लगाया तो रिकल्टन ने भी पीछे नहीं रहते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर ने मुंबई के इरादे साफ कर दिए कि वह इस लक्ष्य का पीछा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाने वाले। तीसरे ओवर में तो मुकाबला पूरी तरह से मुंबई के पक्ष में जाता नजर आया। वैभव अरोड़ा एक बार फिर गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन ने उन पर जबरदस्त काउंटर अटैक कर दिया। ओवर की शुरुआत में रोहित शर्मा ने शॉर्ट लेंथ गेंद को पहचानते हुए पुल शॉट लगाया और गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर रयान रिकल्टन ने लगातार 2 छक्के जड़ दिए। पहला छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गया, जबकि दूसरा मिड विकेट की दिशा में। इस ओवर ने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया और मुंबई पूरी तरह आक्रामक हो गई। चौथे ओवर में भी यही सिलसिला जारी रहा। रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन दोनों ही शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। इस ओवर में रोहित शर्मा ने डीप कवर पॉइंट की दिशा में एक शानदार छक्का लगाया, जो उनके बेहतरीन टाइमिंग को दर्शाता था। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर रयान रिकल्टन ने मिड ऑन के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। अब केकेआर के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे थे और मुंबई के बल्लेबाज हर गेंद पर हमला बोल रहे थे। 5वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती, जिनसे केकेआर को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन रोहित शर्मा ने उनके खिलाफ भी आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित ने कवर पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़ते हुए मुंबई का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उसी दिशा में एक जोरदार छक्का भी लगा दिया। इतना ही नहीं, ओवर की चौथी गेंद पर रोहित ने एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर में रोहित का बल्ला पूरी तरह गरज रहा था और केकेआर के गेंदबाजों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की, जिसे करने के लिए कार्तिक त्यागी आए, लेकिन उनका स्वागत भी रोहित शर्मा ने धमाकेदार अंदाज में किया। पहली ही गेंद पर रोहित ने एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे साफ हो गया कि वह रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर रोहित ने मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट खेलते हुए एक और छक्का जड़ दिया और फिर आया इस पारी का सबसे खास पल। ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने 2 रन लेकर सिर्फ 23 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। यह एक जबरदस्त पारी थी, जिसमें रोहित ने पूरी तरह से मैच का रुख बदल दिया था और मुंबई को लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ा दिया था। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक मुंबई इंडियंस ने बिना कोई विकेट खोए 80 रन बना लिए थे। यह एक शानदार और आक्रामक शुरुआत थी, जिसने मुकाबले को पूरी तरह रोमांचक बना दिया था। जिसके बाद 7वें ओवर में केकेआर के कप्तान ने अपने सबसे अनुभवी स्पिनर सुनील नारायण को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन यहाँ भी मुंबई के बल्लेबाज रुकने वाले नहीं थे। रयान रिकल्टन ने इस ओवर में अपने आक्रामक अंदाज को जारी रखते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट दिखा रहा था कि रिकल्टन पूरी तरह सेट हो चुके हैं और हर गेंदबाज पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं। इसके बाद 8वें ओवर में एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती को गेंद सौंपी गई। इस बार उन्होंने काफी समझदारी से गेंदबाजी की।
वरुण ने अपनी स्पिन और विविधता का अच्छा इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन दोनों ही इस ओवर में थोड़ा संभल कर खेलते नजर आए। हालांकि रोहित शर्मा ने मौका मिलते ही एक चौका जड़ दिया, जिससे स्कोरबोर्ड चलता रहा, लेकिन कुल मिलाकर यह ओवर केकेआर के लिए राहत भरा रहा। 9वें ओवर में एक बार फिर से सुनील नारायण को आक्रमण पर लाया गया, लेकिन इस बार रयान रिकल्टन पूरी तरह उन पर हावी नजर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर रिकल्टन ने एक जोरदार छक्का जड़ दिया, जिससे केकेआर के खेमे में हलचल मच गई। इसके बाद तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का लगाया, जो सीधा बाउंड्री के पार जा गिरा। इसके बाद चौथी गेंद पर रिकल्टन ने 1 रन लिया और इसी के साथ उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों पर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। यह एक बेहतरीन पारी थी, जिसमें उन्होंने आक्रामकता और आत्मविश्वास दोनों का शानदार मेल दिखाया। इसी के साथ मुंबई इंडियंस का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच गया, वो भी सिर्फ 9वें ओवर में ही। यह दिखा रहा था कि टीम किस रफ्तार से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। जिसके बाद 10वें ओवर में कार्तिक त्यागी गेंदबाजी के लिए आए और इस ओवर में रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपना क्लास दिखाया। उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा, जो उनके बेहतरीन टाइमिंग का नमूना था। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस की टीम ने बिना कोई विकेट खोए 122 रन बना लिए थे। यह एक जबरदस्त शुरुआत थी, जिसने मुकाबले को पूरी तरह मुंबई के पक्ष में झुका दिया था और अब टीम इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के बेहद करीब नजर आने लगी थी। जिसके बाद 11वें ओवर में एक बार फिर से केकेआर के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन इस ओवर में भी रयान रिकल्टन का बल्ला शांत रहने वाला नहीं था। जैसे ही उन्हें थोड़ा सा भी मौका मिला, उन्होंने वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में एक शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट उनकी बेहतरीन फॉर्म को दर्शा रहा था। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर रिकल्टन ने एक खूबसूरत चौका भी लगाया, जिससे इस ओवर में मुंबई ने अच्छी गति बनाए रखी। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और यही ओवर मैच का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगाया। इस समय रोहित शर्मा पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज वह अपना शतक जरूर पूरा करेंगे। लेकिन क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा होता है। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह गेंद को सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। गेंद हवा में गई और अनुकूल रॉय ने शानदार कैच पकड़ लिया। इसी के साथ मुंबई इंडियंस को पहला बड़ा झटका लगा। रोहित शर्मा ने 38 गेंदों पर 78 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 6 शानदार छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने मुंबई को जीत की राह पर मजबूती से आगे बढ़ा दिया था। रोहित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने सुपला शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और अपने खाते की शुरुआत शानदार अंदाज में की। यह शॉट दर्शाता था कि सूर्या भी आक्रामक अंदाज में खेलना चाहते हैं। 13वें ओवर में गेंदबाजी के लिए अनुकूल रॉय को बुलाया गया। उन्होंने इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर शानदार गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को किसी भी तरह का बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। मुंबई की रन गति थोड़ी धीमी होती नजर आई, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर रयान रिकल्टन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे ओवर का अंत धमाकेदार हुआ। इसके बाद 14वें ओवर में एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए। इस ओवर की शुरुआत सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन चौके के साथ की। उन्होंने गैप को शानदार तरीके से खोजा और गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। वहीं ओवर के अंत में रयान रिकल्टन ने भी एक चौका लगाकर टीम की रन गति को बनाए रखा। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिल रहा था। 15वां ओवर करने के लिए कार्तिक त्यागी को बुलाया गया और यह ओवर काफी रोमांचक साबित हुआ। ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसके बाद कार्तिक त्यागी ने शानदार वापसी की। अगली ही गेंद पर सूर्या ने मिड विकेट की ओर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले से सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाई। गेंद हवा में गई और बाउंड्री लाइन पर खड़े रिंकू सिंह के हाथों में चली गई, जिन्होंने बिना कोई गलती किए एक आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ सूर्य कुमार यादव 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट केकेआर के लिए बेहद अहम साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्हें मैच में वापसी की थोड़ी उम्मीद मिली। सूर्या के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आए। उन्होंने भी आते ही अपना इरादा साफ कर दिया और पहली ही गेंद पर कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। यह शॉट दिखा रहा था कि मुंबई के बल्लेबाज किसी भी हालत में दबाव में आने वाले नहीं हैं। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 183 रन बना लिए थे। लेकिन फिर 16वें ओवर में मैच ने अचानक से बड़ा मोड़ ले लिया और मुंबई इंडियंस को सबसे बड़ा झटका लगा। जी हाँ, इस ओवर में शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे रयान रिकल्टन 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। यह विकेट मुंबई के लिए काफी अहम था, क्योंकि रिकल्टन पूरी तरह सेट हो चुके थे और मैच को एक तरफा बना सकते थे। रयान रिकल्टन ने 43 गेंदों पर 81 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनकी इस पारी ने मुंबई को लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचा दिया था। हालांकि इस झटके के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान हार्दिक पांड्या ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने बिना समय गंवाए पहली ही 2 गेंदों पर लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। यह दिखा रहा था कि हार्दिक किसी भी तरह का दबाव नहीं लेना चाहते और मैच को जल्द खत्म करने के मूड में है। 17वें ओवर में गेंदबाजी के लिए कार्तिक त्यागी आए और इस बार उन्होंने बेहतरीन वापसी की। ओवर की पहली 5 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए और बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा।
ऐसा लग रहा था कि केकेआर एक बार फिर मैच में वापसी कर सकती है, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने चौका जड़ दिया, जिससे ओवर का अंत मुंबई के पक्ष में हुआ और दबाव थोड़ा कम हो गया। इसके बाद 18वें ओवर में वैभव अरोड़ा गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस ओवर में तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके लगाए और मुंबई की टीम को पूरी तरह फ्रंट फुट पर ला दिया। अब मुकाबला पूरी तरह मुंबई के नियंत्रण में नजर आने लगा था और जीत बस कुछ कदम दूर थी। लेकिन 19वें ओवर में एक बार फिर रोमांच देखने को मिला। गेंदबाजी के लिए आए अनुभवी स्पिनर सुनील नारायण। इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन ही आए, जिससे थोड़ा दबाव बनता नजर आया। लेकिन चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। इस बार वह गेंद को सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए और गेंद हवा में चली गई। बाउंड्री लाइन पर खड़े मनीष पांडे ने इस मौके का फायदा उठाया और एक आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ तिलक वर्मा 14 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। ये विकेट केकेआर के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया, लेकिन मैच अभी भी मुंबई के हाथ में ही था। इसके बाद उसी ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ ही मुंबई की जीत लगभग तय हो गई थी। अब टीम को जीत के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। आखिरी ओवर में सभी की निगाहें मैदान पर टिकी हुई थीं, लेकिन मैच ज्यादा देर तक नहीं खींचा। लास्ट ओवर की पहली ही गेंद पर नमन धीर ने चौका जड़ दिया और मुंबई इंडियंस को इस मुकाबले में 6 विकेट से शानदार जीत दिला दी। इस तरह मुंबई ने एक कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 11 गेंदों पर 18 रन की अहम पारी खेली और अंत तक टीम को संभाले रखा। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस शानदार जीत का असली हीरो कौन रहा? रोहित शर्मा, रयान रिकल्टन या फिर कोई और खिलाड़ी? अपनी राय जरूर बताइएगा।